Going to discuss this lead code problem 2673 make cost of path equal in my binary tree. तो एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है. कह रहा है कि you are given an integer n representing the number of nodes in a perfect binary tree consisting of nodes number from 1 to n. Okay, the root of the tree is node 1 and each node I in the tree has two children where the left children is 2 into I and the right children is 2 into I plus 1. Each node in the tree also has a cost represented by a given zero index array cost of size n. ठीक है, ये सब है. You are allowed to increment the cost of any node by 1 any number of times. ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, ध्यान रखने लायक. Return the minimum number of increments you need to make the cost of path from root to each leaf node equal. अब perfect binary tree की definition उन्होंने. ठीक है, तो एक बार इस पे देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो आपका बाइनरी ट्री कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहता है भी 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये 7 एंड देन 1 5 2 2 3 3 1 1 5. तो कॉस्ट जो है आपकी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है. 1 5 2 एंड देन 2 3 3 1 2 3 3 1. ठीक है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं ना कि आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट्स बताना है कि आपको कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा सच दैट यू नीड टू मेक, हमको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम द रूट टू ईच लीफ नोड इक्वल. कि इस रूट नोड से, ठीक है, इस रूट नोड से इस लीफ तक का जो भी कॉस्ट हो प्लस इस नोड से यहाँ तक का जो भी कॉस्ट हो. इसको मैं कलर्स में चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, एक कलर ये हो गया. दूसरा हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ होगा. फिर जो दूसरा होगा वो होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, और एक और कलर होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक. कि मतलब ये जितने भी डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सबका जो कॉस्ट हो वो आपको क्या करना है, सेम करना है. ठीक है, तो अब जैसे सपोज करिए ऐसा है कुछ विदाउट एनी वो. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए इसका जो कॉस्ट है ना वो 5 है, इसका कॉस्ट 2 है, इसका कॉस्ट 1 है और इसका भी कॉस्ट 1 है. ठीक है, अब इसको क्या चाहिए कि 1 + 5 इसका जो इस पाथ का जो कॉस्ट होगा. ठीक है, इधर ये 1 + 5 + 2 दैट इज 5 + 2 + 7. इसका कॉस्ट हो गया 8. इसका कॉस्ट क्या होगा, 5 + 1 6 एंड देन इसका भी कॉस्ट हो गया 7 + 1. ठीक है, तो ये कैसे आया, 1 + 5 + 2 एंड इट इज़ 1 + 5 + 1. आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट बताने हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंक्रीमेंट कितने करोगे इन दोनों को सेम बनाने के लिए, इन दोनों के कॉस्ट को सेम बनाने के लिए, तो आप कितना कहोगे कि ठीक है 7 है, 8 बनाना है, 7 + 1 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं. ठीक है, आप डिक्रीमेंट, अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिक्रीमेंट इज़ नॉट पॉसिबल ईयर. कि भाई देखो कुछ आप डिक्रीमेंट नहीं कर पाओगे, जो करना है तुम्हें इंक्रीमेंट में करना है. अगर तुम कॉस्ट इंक्रीमेंट ही कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहो कि ठीक है चलो इसके ज़्यादा ये 7 रुपीज़ आ रहा है, कोई एक दूसरा पाथ है जिस पे 6 रुपीज़ आ रहा है. ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है 8 को मैं डिक्रीज़ करके 6 कर दूंगा, 7 को भी 1 डिक्रीज़ करके मैं 6 कर दूंगा. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. आप खाली इंक्रीमेंट की साइड जा सकते हो, मतलब आप 7 से 8 जा सकते हो, 6 से 8 आ सकते हो. आप किसी भी पाथ के कॉस्ट को ना, डिक्रीमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, आप डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे सोचेंगे, तो पहले ना थोड़ा सा ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को. अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ देखिए ऐसा है, एक ही ऐसा है कुछ. ठीक है, अब सपोज करिए इसका कुछ कॉस्ट है x, इसका कुछ कॉस्ट है y, इसका कुछ कॉस्ट है z एंड इसका कुछ कॉस्ट है t. इसके नीचे भी कुछ कुछ ट्रीज होंगे. ठीक है, ऐसा ये ट्री चलता गया होगा. अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, देखिए सपोज करिए इस पूरे ट्री का जो भी नीचे ट्री होगा उसका कुछ कॉस्ट आया, उसको मैंने नाम दिया सपोज करिए कॉस्ट 1. ठीक है, और इधर से जो कॉस्ट आया वो कुछ कॉस्ट आ गया कॉस्ट 2. ठीक है, अभी तक आपके ये जो कॉस्ट है इक्वल नहीं है. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब जो भी दो डिफरेंट पाथ हैं वहाँ से लेके लीफ नोड तक का, जब तक आप लीफ नोड को हिट नहीं करते हो आपको क्या करना है, कॉस्ट को सेम रखना है. अब अगर आपने कॉस्ट यहाँ बराबर नहीं कर पाए,
यहाँ पे अभी आपके कॉस्ट इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऊपर क्या अपना कॉस्ट सेंड करेगा और इसको ये वाला, ये रूट नोड है, ये सबसे कॉस्ट पूछ रहा है। सपोज करिए अपने इससे ये नीचे वाली नोड से कॉस्ट पूछ रहा है कि तुम कॉस्ट बताओ, तुम कॉस्ट बताओ, ठीक है। ये क्या कहेगा, ये वाला नोड कहेगा देखो भाई मुझको इधर से जो कॉस्ट मिला है, सीन्स ये ऐसा था कुछ, ठीक है, ये जो है ये इस पाथ में भी कॉमन है, मतलब एक पाथ में बनाता हूँ, ये पाथ हो गया एक, ठीक है, एक पाथ ये है और दूसरा पाथ बनाते हैं, सपोज करिए इससे एक पाथ ये है। तो ये जो नोड है, ये वाली नोड, ये इधर से भी आ रही, इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही है और इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सपोज करिए कि इस नोड का जो कॉस्ट है वो x है, ये जो नोड है ये कॉमन ना, इधर से भी कॉमन है, इधर से भी कॉमन है, इसका कुछ कॉस्ट है x। अब यहाँ से आपको कॉस्ट मिलता है कॉस्ट 1, इधर से आपको कॉस्ट मिलता है कुछ कॉस्ट 2, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ क्या कहोगे, ये नोड क्या कहेगा, देखो भाई मैं तुमको कॉस्ट, मैं अपना कॉस्ट तो चेंज नहीं करूँगा, मैं एक्स को तो नहीं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसने कहा कि ठीक है देखो अभी मुझको तुमको पाथ बनाना है, तुमको इंक्रीमेंट करना है, मुझको वो पता है, बट अगर ये इससे पूछेंगे कि तुम बताओ कॉस्ट कितना हुआ, ये रूट नोड इससे आस्क करेगी कि तुम बताओ कॉस्ट कितना मिला मुझको इस वाले पाथ पे, येलो वाले पाथ पे। तो ये क्या कहेगा कि देखो भाई कॉस्ट 1 तो मुझको आ ही रहा था, प्लस एक्स जो मेरा खुद का कॉस्ट है, मैं अपना भी कॉस्ट ला के भेजूँगा, और इस वाले पाथ के लिए पूछेगा वो रूट नोड, तो ये क्या कहेगा कि देखो भाई कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 प्लस एक्स। तो ध्यान दीजिए आपने एक येलो पाथ लिया, उससे आपको कॉस्ट मिली है कॉस्ट प्लस 1 एक्स, एक दूसरा पाथ आपसे लिया गया पिंक कलर का, तो वहाँ से आपको कॉस्ट मिली है कॉस्ट 2 प्लस एक्स। मतलब आपको क्या करना है, आप ध्यान दो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर आप अपने इस पोजीशन पे अगर आप अपने आप को इक्वल नहीं कर पा रहे हो, कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 को इक्वल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो दोनों यहाँ पे जाके इक्वल होंगी। अगर आपको कॉस्ट 1 प्लस एक्स को बराबर करना है, इक्वल करना है कॉस्ट 2 प्लस एक्स से, तो एक्स और एक्स तो कोई मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं बचा ना, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन तो हमेशा x का ही है। द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम एक किसी स्पेसिफिक रूट नोड पे खड़े हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसके कॉस्ट के पाथ में, ये नीचे वालों का है, कॉस्ट 1 का है, कॉस्ट 2 का है। ये जो यहाँ से कंट्रीब्यूशन सेंड करेगा वो कितना करेगा, कॉस्ट 1 प्लस एक्स करेगा, और इसके लिए कितना करेगा, कॉस्ट 2 प्लस एक्स करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपके कॉस्ट जो हैं, आपको कॉस्ट इक्वल करनी है, अगर आपके कॉस्ट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या वो जो सेंड करेगा तो वो क्या कॉस्ट सेम हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वो तो एक्स दोनों में ऐड करके सेंड कर दे रहा, उसने कहा कि देखो भाई मेरा कॉस्ट एक्स है, मैं सेंड कर दे रहा हूँ एक्स कॉस्ट मिला के। तो हमें बेसिकली टारगेट क्या होगा कि हम दूसरे सब रूट पे खड़े हैं, ठीक है, हम दूसरे एक तरीके से ये क्या करेगा, ये आस्क करेगा किसको, ये आपकी मेन रूट नोड है, ये आपकी मेन रूट नोड है, इसके नीचे एक ये सब रूट है, ठीक है, और इसके नीचे 2 और रूट्स हैं। तो अभी ये जो सब रूट है ये एक इसका कॉस्ट है एक्स, तो ये कुछ रूट की तरह काम कर रहा है ना। इसको अगर मैं भूल जाऊं, अगर आप इस पे हाथ रखिए, उसको भूल जाइए, ठीक है, इतने एरिया को आप भूल जाइए, ठीक है। तो अगर आप इस सब रूट पे खड़े हुए हैं, अगर हम इस सब रूट पे खड़े हैं, इसको इसने कहा कि ठीक है लो भाई ये कॉस्ट 1 लो, इधर से इसने कहा कि लो भाई ये कॉस्ट 2 लो, ये अपने इसने सवाल पूछा है, इस मेन रूट ने से सवाल पूछा है, तो ये कॉस्ट क्या बताएगा, ये क्या कहेगा कि कॉस्ट 1 प्लस एक्स, और इसके लिए कॉस्ट बताएगा कॉस्ट 2 प्लस एक्स। तो अगर ये कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 आप बराबर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप ऊपर जाते समय यहाँ पे अपने आप को बराबर कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक्स को ही तो ऐड करके भेज दे रहे हो। तो टारगेट क्या होगा, टारगेट हुआ कि हमको हर एक सब लेवल पे, हर एक सब रूट पे इसको ब्रेक करते हैं। सपोज करिए ये है, इसको कुछ और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अब ये सब रूट है, रूट नोड इसके ऊपर कहीं एग्जिस्ट करती है, अभी ये सब रूट है एक मेन रूट की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये क्या कहेगा, ये सपोज करिए कहता है कि कॉस्ट 1i या फिर कॉस्ट 1a, और ये आपको ये बताता है आपको कॉस्ट 1a, ठीक है। अब ये जो आपका दूसरा वाला साइड है, या फिर उससे अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला जो आपका दूसरा साइड है, ये आपको बताता है कॉस्ट 2a, ठीक है, कॉस्ट 1a कॉस्ट 2a, ये ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब यहाँ का अगर x कंट्रीब्यूशन है, यहाँ का y कंट्रीब्यूशन है,
सपोज करिए इसका वाई कंट्रीब्यूशन है, तो इसके पास कॉस्ट क्या मिलेगी, इसका जो सपोज करिए कंट्रीब्यूशन है वो टी है, तो इसके पास मिलेगी कॉस्ट 1a प्लस एक्स, कॉस्ट 2a प्लस एक्स। अब ये ऊपर क्या भेजेगा, क्या ये अगर आप यहाँ पे अपने आप को इक्वल नहीं कर पा रहे हो, मेरे कहने का क्या मतलब कि अगर आप यहाँ पे अपने आप को इक्वल नहीं कर पा रहे हो तो ये जो ऐड करके भेजने वाले हैं ना, ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो अगर आपके कॉस्ट यहाँ पे x है, इसको मिलती है कॉस्ट 1, इसको मिलती है कॉस्ट 2, तो अगर आप कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 को यहाँ पे इक्वल नहीं कर पा रहे हो तो आप ऊपर कैसे भेजोगे, तो आप तो यहाँ पे खाली कॉस्ट 1 प्लस एक्स भेज दोगे, कॉस्ट 2 प्लस एक्स भेज दोगे। तो आपको कॉस्ट क्या करनी है, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको कॉस्ट ना, वी नीड टू मेक कॉस्ट इक्वल एट ईच नोड या फिर सब रूट। मुझको मतलब हर एक सब रूट पे क्या करना है, कॉस्ट को बराबर करने की कोशिश करनी है, बात बस इतनी सी है। मेरा बस यही एक, मैं डीएफएस, इसमें ऑब्वियस सी बात है एक सब मतलब हम डीएफएस लगाएंगे क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। इससे हमने इससे सवाल किया, ये अपने डेप्थ में जाएगा, फिर ये अपने डेप्थ में जाएगा, ऐसे करते करते हम आस्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग व्हाट वी आर गोइंग टू यूज डीएफएस। वाई डीएफएस, बिकॉज इन द डीएफएस वी आर मूविंग व्हाट टूवर्ड्स द डेप्थ। पहले हम डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, पहले हम डेप्थ में जाते हैं, पहले हम डेप्थ में एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये सवाल पूछेगा इससे, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा चलो ठीक है, मुझको जो सवाल देना है, मुझको जो जवाब देना है अपने ऊपर वाले को देना है। मेरा कॉस्ट अगर कुछ एक्स है तो मैं जो भी नीचे से कॉस्ट आएगा उसमें मैं एक्स जोड़ के भेज दूंगा। तो मैं अपने नीचे वाले से सवाल पूछता हूँ, ये क्या करेगा, अपने नीचे वाले से सवाल पूछेगा, और सब पूछते चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ में पहले हम पॉपुलेट कर रहे हैं, डेप्थ में हम पहले सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बीएफएस से भी कर सकते हैं, बट हाँ टीएफएस ज़्यादा इंट्यूटिव है इस केस में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक सब रूट पे कॉस्ट को इक्वल बनाना है कि अगर आप अभी कॉस्ट इक्वल नहीं बना पाओगे तो ऊपर आप तो एक नंबर को ही ऐड करके भेज रहे हो ना। तो हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट क्या हो गया कि वी नीड टू मेक कॉस्ट इक्वल एट ईच नोड, सब रूट। हमें हर एक सब रूट पे कॉस्ट इक्वल करनी है। अब एक बात और हमने पढ़ी कि हम क्या कर सकते हैं, हम बस इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सपोज करिए ये वाला पाथ आपका 9 ले रहा है और ये वाला पाथ आपका 8 ले रहा है, ठीक है। ये वाला पाथ आपका 9 ले रहा है, ये वाला पाथ आपका 8 ले रहा है। तो आप इस 9 को डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, यू कांट डिक्रीमेंट दिस थिंग, ठीक है। आप खाली इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, आप इसको खाली इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो आप क्या चाहोगे, आप भेजोगे क्या ऊपर, 9 भेजोगे कि देखो भाई मुझको, मैं डिक्रीमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जो सबसे मैक्सिमम होगा, सपोज करिए आपके पास ये डिफरेंट पाथ थे, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 था, तो आप इस 10 को डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू डिक्रीमेंट दिस 10। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से मैक्सिमम भेजो कि यहाँ से देखो 10 आया, तो मुझको अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। फिर ये भी कहेगा अच्छा 10 बनाना है, चलो 7 है, मैं मुझको अपना जो मैक्स कॉस्ट है वो 10 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंक्रीमेंट करूँगा, मैं क्या करूँगा 1 इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या करना है, मैक्सिमम भेजना है कि भाई देखो मैक्सिमम, ठीक है। तो एक बार कोड देख लेते हैं। देखिए हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया जो हमें बताएगा कि नीड कितनी है, हमें कितनी नीड है आंसर में, ठीक है। तो सीन्स ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दिया उन्होंने, 1 से यहाँ पे आपकी रूट्स शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 1 को भेज दिया, हमने n भेजा कि देखो n नोट्स हैं हमारे पास, नीड कितनी होगी हमें बताएगा, और कॉस्ट एरे भेज दी, ठीक है। अब अगर हमारा करेंट नोड n से पार कर गया, मतलब ग्रेटर देन हो गया कि ठीक है आप एक्सीड कर रहे हैं, तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए। पहले हमने डेफ लगाया कि देखो भाई पहले अपने लेफ्ट साइड से कॉस्ट पूछ के आओ, तुम राइट साइड से पूछ के आओ। उन्होंने बता रखा है कि लेफ्ट मतलब 2 इंटू करेंट नोड, राइट मतलब 2 इंटू करेंट नोड प्लस 1। अब हमें डिफरेंस चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, हमें हर एक सब रूट पे कॉस्ट को इक्वल बनाना है। तो ठीक है, अभी जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो मुझको ऐड करना पड़ेगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए यहाँ का कॉस्ट है 8, इधर का कॉस्ट है 10, तो मैं क्या, मुझको कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझको इंक्रीमेंट करना है 2, तो ये 2 कैसे आएगा, 10 माइनस 8, ऑब्वियसली डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 8 होता तब भी मुझको कितना चाहिए होता, 8 चाहिए होता। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे तो -2 भी 2 की तरह काम करेगा। तो हमने नीड जितने की है हमने जोड़ दिया। अब हम भेजेंगे क्या, हम क्या भेजना चाह रहे हैं, हम डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, हम बस इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम हो हमको वही चाहिए होगा ना, हम वही बनाने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम होगा। बाकी हम डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते उस मैक्सिमम को, तो हम जो मैक्सिमम है क्यों ना वही बनाने की कोशिश करें। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम हो प्लस अभी ये अपना क्या करेगा, कॉस्ट ऐड करके भेज देगा, तो कॉस्ट अपने ऐड करके भेज दे रहा है। सो जो नीड होगा वो लास्टली आप रिटर्न कर देंगे कि ठीक है हमें कितने वेरिएबल्स की नीड थी। सो दैट्स ऑल
फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, विल ट्राई टू गिव यू आंसर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।